नमस्कार, मैं चारुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी। आज हम बात करने वाले हैं मेहुल चोकसी के अर्श से फर्श तक का सफर। 1960 में लगभग मेहुल के जन्म के समय मेहुल के पिता ने जेम्स का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने यह बिजनेस सूरत, गुजरात में शुरू किया। देखा जाए तो मेहुल बचपन से ही हीरो की चमक से रूबरू होते आए हैं। लगभग 26 वर्ष की आयु में मेहुल ने गीतांजलि जेम्स शुरू की। वैसे तो वह आम ज्वेलर्स की तरह ही बिना पॉलिश के हीरे मंगवाकर उन्हें पॉलिश करवाकर बेचते थे, लेकिन उनका सपना एक बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड बनने का था, जिसमें उनका साथ दिया उनके भांजे नीरव मोदी ने। बताया जाता है कि बेल्जियम में एक फेल बिजनेसमैन नीरव मोदी ने इंडिया आकर अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ पूरा गेम प्लान डिजाइन किया। इनके सपने को पंख मिले 1991 में आए लिबरलाइजेशन के बाद। एक तरफ जहां लिबरलाइजेशन के बाद लोगों की आमदनी बढ़ी, वहीं दूसरी ओर ब्रांड्स को लेकर उनकी ललक भी बढ़ी। 2008 में अपने एक इंटरव्यू में गीतांजलि के चेयरमैन मेहुल ने बताया कि गीतांजलि जेम्स के अब तक 60 से 70 ब्रांड्स हैं, जिनमें से 20 से 30 ब्रांड सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। ब्रांड्स के सक्सेसफुल होने के पीछे बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों जैसे अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर होना भी बताया जाता है। नक्षत्र, दीदामास, गिली, संगनी जैसे ब्रांड के 3000 आलीशान शोरूम है देश दुनिया में। गीतांजलि का इंडिया के साथ साथ बेल्जियम, इटली, चाइना, सिंगापुर और जापान में भी बिजनेस फैला हुआ है। 2016 तक देश के कोने कोने में गीतांजलि के नाम का डंका बज रहा था। ए क्लास ब्लैक मर्सिडीज मेहुल की पहचान हुआ करती थी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छुट्टियां मनाने जाया करते थे मेहुल। 2018 तक सब ठीक चल रहा था, किसी को भी इनके मंसूबों की खबर भी नहीं थी। ये तो था मेहुल चोकसी के गुजरात के एक आम मोटा भाई से लग्जरी ब्रांड बनने तक का सफर। आइए अब आपको दिखाते हैं मेहुल चोकसी का अर्श से फर्श तक का सफर। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने अपने इस सपने को आकार देने के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक का इस्तेमाल किया। ये लोग पीएनबी से कर्ज लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे। नए कर्ज लेकर पुराने कर्ज उतार दिए जाते थे, जिनमें उनका साथ दिया पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज ने। जिस काम के लिए वो लोग कर्ज लेते थे, उस काम में न लगाकर उस कर्ज को कहीं और लगा दिया जाता था। यह सब खुलासा तब हुआ जब गोकुलनाथ शेट्टी का ट्रांसफर हुआ और उनकी जगह बैंक की कमान संभाली दूसरे मैनेजर ने। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी अक्सर बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करवाते थे। बेसिकली इस लेटर को इशू करते वक्त बैंक को उसके बराबर रकम जमा करवानी होती है, लेकिन यह सब कुछ हवा हवाई चल रहा था। नए मैनेजर के आने पर जब यह खुलासा हुआ तो पता लगा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनकी टीम ने बहुत बार लोन लिया है। वो लोग नए कर्ज लेकर पुराने कर्ज उतार दिया करते थे और यह सिलसिला लगातार चल रहा था। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और उनकी टीम ने कई बार बैंकों से कर्ज लिए। बात की खुलासा तब हुआ जब बैंक अकाउंट में 13,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिसमें से 4800 करोड़ रुपए नीरव मोदी के और 6000 करोड़ रुपए मेहुल चोकसी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले रखी थी, वह अभी वहीं पर था। सरकारी एजेंसी और ईटी लगातार उसे भारत आने पर जोर दे रहे थे, फिर भी वह आनाकानी कर रहा था। कभी वह कहता भारत आने पर भीड़ उसे मार देगी, कभी वह कहता वह बीमार है और इलाज कराने एंटीगुआ गया हुआ है। 23 मई 2021 को मेहुल कोर्ट के जरिए डोमिनिका पहुंचा था, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखना यह है कि डोमिनिका से उसे भारत लाना कब और कैसे पॉसिबल हो पाएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। बेबाक आवाज़ टीवी से चारुल अग्रवाल। नमस्कार।